हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं लेबर का जो फर्स्ट स्टेज होता है उसका मैनेजमेंट। फर्स्ट तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका है कि मैक्सिमम हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, लेकिन इंटरवेंशन जो होगा उसे हम कम कर देंगे, मिनिमम इंटरवेंशन करेंगे। कांस्टेंट सुपरविज़न करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो होता है वो हर एक सेकंड पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसे सुपरविज़न करना होता है। इनकरेज करेंगे मदर को पुश करने के लिए, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे मदर को, एंड फोकस करेंगे कि वो किसी प्रकार के फियर से, क्योंकि उस टाइम पे फियर भी उसे होता है, एंजाइटी भी होता है। तो लेबर से रिलेटेड उसे एंजाइटी और फियर हो रहा है, तो उस टाइम पे हम उसे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे लेथार्मी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। एडवाइस करेंगे मदर को एम्पुटेशन के लिए, यानी कि थोड़ी सी एक्टिविटी करें, थोड़ा सा उसे टहलाएंगे। अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, कि यानी कि अगर मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर नहीं हुआ है, तो उस समय हम मदर को बोलेंगे कि वो थोड़ा सा टहल ले। इफ मेम्ब्रेन इज रप्चर, एडवाइस टू मदर इज टेक रेस्ट। अगर जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गया है, तो मदर को बोलेंगे कि वो रेस्ट करे। अलाउ करेंगे ओरली फ्लूइड को, आइस चिप्स प्रोवाइड करेंगे एंड फ्रूट के जूस देंगे। अगर ब्लेडर केयर करते हैं, इनकरेज करते हैं मदर को कि यूरिन को पास आउट करे, हर सेल्फ टू रिड्यूस द इन्फेक्शन एंड प्रोमोट कॉन्ट्रैक्शन। उस टाइम पे ये चांसेस होते हैं कि यूरिन पास आउट हो जाए, तो उससे पहले हम इनकरेज करेंगे कि वो यूरिन पहले ही पास कर दे, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाए एंड कॉन्ट्रैक्शन को प्रोमोट किया जा सके। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए। इसके बाद जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट जो होता है वो होता है हमारा पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसे फिल करना होता है, एक ग्राफ होता है जिसमें हम सारे कॉन्ट्रैक्शंस, फीटल हार्ट रेट, मदर जो है उसका ब्लड प्रेशर कितना हो रहा है हर एक आधे घंटे पे, 15 मिनट पे, वो सब कुछ नोट डाउन करते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एज अ नर्स को ये फिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देख लेते हैं, पार्टोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट थ्रू विच maternal and fetal contraction is assessed stimulatory in a single सीट। पार्टोग्राफ जो होता है वो एक प्रकार का सिंगल सीट होता है, जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इवेंट्स को, जो कि मटेरनल और फीटल कंडीशन को कैसे हम असेस कर रहे हैं। तो इसमें एक सिंगल सीट होता है जिसमें हम फिल करते हैं। Cartograph used in a obstetrical to monitor the progress of labor, identify complication early। पार्टोग्राफ जो होता है वो ऑब्स्ट्रिक्ट में हम यूज़ करते हैं मॉनिटर करने के लिए कि जो लेबर है उसका प्रोग्रेस कितना हो चुका है, एंड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे आगे चल के, तो उसे हम आइडेंटिफाई करने के लिए पार्टोग्राफ फिल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसमें कुछ की फीचर्स होते हैं पार्टोग्राफ में, जिन्हें याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग विद द पेशेंट प्रोफाइल कंसिस्टिंग ऑफ नेम, एज, डेट ऑफ एडमिशन, जीपीएलडी, जेस्टेशन एज, कांस्टेंट नेम, एटीसी। जब से जो पार्टोग्राफ सीट होती है उसके स्टार्टिंग में अप ऊपर ही दिया होगा पेशेंट का नेम, एज, डेट ऑफ एडमिशन, जीपीएलडी, जेस्टेशनल एज एंड कांस्टेंट नेम, ये सारी चीज़ें फिल करते हैं। इसके बाद इसके नीचे हम आ जाते हैं, बिलो इन द रिकॉर्डिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट ऑफ एफएसएस एवरी 30 मिनट, मैंसन इट बाय डॉट एंड जॉइन बाय द लाइन। उसके नीचे हम जैसे ही नेम एज सेक्स फिल करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि फीटल हार्ट रेट फिल करना होता है, जो कि हम डॉट से पहले फिल करते हैं। उसके बाद से उन सारे डॉट को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं। देन उसके नीचे हम आते हैं तो देखते हैं, Below FSS is the status of membrane. Note the color of fluid in clear, denote by C if membrane। अगर जो फ्लूइड है वो क्लियर है तो उसमें हम सी लिखते हैं, सी से डिनोट करते हैं। अगर म्यूकोनियम पास कर दिया है तो फिर हम उसे एम से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हम उसके बिलो आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन कंस्टेंटिंग प्लॉटिंग फॉर सर्वाइकल डायलेशन इन सेंटीमीटर एंड डिसेंट ऑफ हेड इन प्लस। जो फीटस है उसका हेड कितना डिसेंट हुआ है, यानी कितना नीचे की तरफ आया है, वो हम डिनोट करते हैं इसमें। और सर्वाइकल साथ ही साथ ये भी देखते हैं सर्वाइकल डायलेशन जो है वो कितना हो गया है।
Below, this is a uterine contraction mentioned in a vertical column in a 10-minute interval and fill according to intensity duration of contraction mark। उसके बाद से जैसे हम नीचे आते हैं तो उस समय इसको फिल करना, इसे थोड़ा समझना पड़ता है अच्छे से। जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं उसे हम मेंशन करते हैं, एक वर्टिकल कॉलम बनाते हैं और ये 10-10 मिनट पे करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी। कितनी इंटेंसिटी है जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसका ड्यूरेशन कितना है। अगर माइल्ड है तो लेस देन 20 सेकेंड करते हैं, अगर मॉडरेट है तो मोर देन 20 सेकेंड और लेस देन 40 सेकेंड करते हैं। अगर सीवियर कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है तो उसे मोर देन 40 सेकेंड करते हैं। एंड इसे फिल करने के लिए भी अलग अलग, अगर 20 सेकेंड है तो उसको अलग तरीके से फिल करेंगे, अगर मोर देन 20 या लेस देन 40 सेकेंड है तो उसे अलग तरीके से फिल करेंगे, एंड मोर देन 40 सेकेंड है तो उससे भी फिल करने का तरीका अलग होता है। जैसे ही हम उसके नीचे वाले कॉलम में आते हैं तो हम देखते हैं द नेक्स्ट सेक्शन इज ऑक्सीटोसिन रिलेशन। हाँ, उसके नीचे हम जो लेबर हो रहा है उसके ड्यूरेशन में हमने कितना आईवी फ्लूइड्स दिया है और कितने ड्रॉप्स पर मिनट दिए हैं, वो सारी चीज़ें फिल करनी होती है। आर एल लगाया, डी एन एस लगाया, एन एस लगाया, जो भी लगाया उसे हम फिल करते हैं। एंड उसका ड्रॉप्स जो होता है पर मिनट कितना है ये भी उसमें फिल करते हैं। बिलो इज़ द अदर ड्रग्स ऑफ। हाँ, और इसके साथ में कोई लेबर जब स्टार्ट हुआ है तब से लेके और जब तक डिलीवरी नहीं हुई है तब तक हम क्या क्या मेडिसिन्स उसे अदर्स दे रहे हैं। आईवी फ्लूइड को तो हमने मेंशन कर ही दिया, लेकिन अदर कोई भी मेडिकेशन देते हैं तो उसे भी हम फिल करते हैं। द नेक्स्ट एरिया फॉर रिकॉर्डिंग मटेरियल पल्स रेट बीपी एवरी हाफ आवर। प्रत्येक आधे घंटे में, उसके हम नीचे ही जैसे आते हैं तो प्रत्येक आधे घंटे में जो मदर होती है उसका पल्स रेट कितना है उसे हम डॉट से फिल करते हैं, एंड उसकी बीपी कितनी है उसे एरो से फिल करते हैं। एंड जो डॉट होता है उसे हम एक सिंगल लाइन से मिलाते हैं और जो बीपी होती है उसे कुछ इस टाइप से करते हैं। उसके लास्ट सेक्शन में हम आते हैं तो यूरिन, यूरिन का अमाउंट कितना है। अगर उस टाइम पे पहले उसने ब्लडर इम्पटी किया है, लेकिन इम्पटी करने के बाद भी अगर लेबर स्टार्ट हुआ है तो उस ड्यूरेशन उसका यूरिन पास आउट हो जाता है, तो उस समय भी हम उसे एनालाइज करेंगे एंड उसमें फिल करेंगे उसका कलर क्या था, अमाउंट कितना था। अब पार्टोग्राफ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि देख लेते हैं। टू मॉनिटर लेबर प्रोग्रेस सिस्टमेटिकली जो लेबर हो है उसका प्रोग्रेस जो है वो सिस्टमेटिकली है, उसे हम मॉनिटर करने के लिए पार्टोग्राफ फिल करते हैं। टू आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए पार्टोग्राफ फिल करते हैं, क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें मेंशन होती हैं वो एक्यूरेट होती हैं, उस टाइम पे जो हो रही हैं उसे हम उसमें मेंशन करते हैं, तो इसलिए हम उसके थ्रू देख लेते हैं कि लेबर जो है वो नॉर्मल है। टू प्रोवाइड एन अर्ली वार्निंग टू कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ये पार्टोग्राफ जो होते हैं वो हमें वार्निंग देने में हेल्प करता है, वार्निंग प्रोवाइड करता है कि इसके कॉन्ट्रैक्शंस कैसे हो रहे हैं, डायलेशन कितना हुआ है, फीटस जो है वो डिसेंट कितना हुआ है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन आगे चल के बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, ये हमें प्रोवाइड करता है। टू एड अ टाइमली रेफरल एंड इंटरवेंशन, अगर किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो टाइम रहते हुए उसे हम रेफ़र कर सकें, इसमें भी पार्टोग्राफ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टू रिड्यूस मटेरियल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट तो आपको पता ही होगा। तो मटेरियल जो मदर होती है वो और जो फीटस है जिसकी का बर्थ होने वाला है जो कि न्यूनेट है, उन दोनों के मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट को रिड्यूस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारा पार्टोग्राफ। अब हम देख लेते हैं कि पार्टोग्राफ के एडवांटेज या फिर बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्टली तो ये सिंगल सीट होता है और भरना बहुत ही सिंपल होता है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं होता, कोई कॉस्ट लगने वाला इसमें नहीं होता है। प्रिवेंट प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्रिवेंट करता है प्रोलॉन्ग या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से। रिड्यूस करता है पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशंस को। वैल्यूएबल फॉर ट्रेनिंग, एड क्लिनिकल डिसीजंस।
अब पार्टोग्राफ में कुछ नर्सेस के रोल्स होते हैं, तो देख लेते हैं क्या होते हैं। रिकॉर्ड टाइमली असेसमेंट, टाइमली हमें उसे असेस करना है, रिकॉर्ड करना है। रिपोर्ट डेविएशन, किसी प्रकार का डेविएशन हो रहा है तो उसे हम तुरंत जाके रिपोर्ट करेंगे। डिटेक्ट अबनॉर्मल लेबर पैटर्न, हाँ, जो नर्स होती है उसका ये रोल्स होता है कि वो डिटेक्ट करेगी क्या जो लेबर है उसका पैटर्न नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना होता है। स्टार्ट चार्टिंग एट एक्टिव लेवल मोर देन 4, जैसे ही मोर देन 4 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाता है तो उस समय से चार्टिंग को स्टार्ट कर देना होता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया पार्टोग्राफ होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसे कैसे फिल करना होता है, किसके बाद कौन सा स्टेप आता है, एडवांटेज एंड नर्सेस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।